हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये सारी सीरीज जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके PYQ से लिए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू आंसर अ 6 मार्कर, राइट? पॉइंट वाइज हम देखेंगे और समझेंगे। सो डू नॉट मिस आउट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो आज का सवाल है, डिस्कस द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, एक्सप्लेन हाउ दे आर असेस्ड। सो यानी कि आपको अपने कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, यहां से तो लगता है कि चैप्टर 2 से है ये, राइट? सो चैप्टर 2 से लिया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दे आर असेस्ड। Then next question is, describe behavioral ratings used in assessment of personality. Again chapter 2 से लिया हुआ question है, explain the major limitations in using these rating scales. दोनों ही 6 marks के question है और 200 इनकी word limit है, right? So let's see how to answer these questions. Now before we begin, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, explain how they are assessed, it was not given in your book. So people were given marks for this. मतलब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ हाफ पार्ट एक्सप्लेन करना है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ लिखने हैं, एंड यू विल गेट फुल 6 मार्क्स, राइट? और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आई विल एडवाइज यू कि जैसे मैंने कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ आपको यहाँ करा दिया है, इसके अलावा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है वो आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार कॉग्निटिव आएगा, इस बार बिहेवियर आ गया तो। सो यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। आपको सिर्फ यहाँ से एक आइडिया लग जाता है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन दे आर गिविंग, किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं टॉपिक पे। और अगर आपको लगता है उस टॉपिक के अंदर कुछ और सब डिविजन्स हैं, जैसे यहाँ पे कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ की बात करिए पर बिहेवियरल एस्पेक्ट भी है, तो आप बिहेवियरल को भी प्रिपेयर कीजिए, right? So this is my advice to you. Let's see how do we answer this question. पॉइंट वाइज आंसर करेंगे और जो चीजें आप अंडरलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको बोल्ड किया है, अगर आपको ब्लैक पेन अलाउड है प्लीज ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप इसको चीजों को अंडरलाइन करके हाईलाइट जरूर करना, सो दैट एग्जामिनर गेट टू सी इमीडिएटली दैट यू हैव मेंशन्ड ऑल द पॉइंट्स, राइट? पॉइंट के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। सो सेल्फ कंसेप्ट को आप डिफाइन करेंगे पहले तो थोड़ा सा, कि द वे वी परसीव आवर सेल्फ एंड आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर ओन कॉम्पिटेंसी एंड एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? जैसे हम अपने आप को खुद को देखते हैं, परसीव करते हैं, और जो आइडियाज हमें हैं अपने कॉम्पिटेंसीज के बारे में, अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, दैट इज सेल्फ का कंसेप्ट। जनरल लेवल पे बात करें तो या तो ये पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अगर स्पेसिफिक लेवल पे बात करें तो किसी एक चीज में आपका पॉजिटिव सेल्फ एस्पेक्ट हो सकता है और किसी एक चीज में नेगेटिव हो सकता है, राइट? मेक श्योर सेल्फ कंसेप्ट को अंडरलाइन करेंगे, जनरल लेवल को अंडरलाइन करेंगे, स्पेसिफिक लेवल को अंडरलाइन करेंगे। ऐसे ही पॉइंट में आपको आंसर करना है जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में दिखाया है। देन यू विल राइट आउट टू फाइंड out about one's self concept, best is to ask the person about himself. बेहतर तरीका क्या है किसी के सेल्फ कंसेप्ट के बारे में जानने का, कि उससे उस पर्सन के बारे में उससे पूछो, ठीक है? या तो आपको कुछ पॉजिटिव पता चलेगा या कुछ नेगेटिव पता चलेगा, राइट? देन इसमें आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बात करा है तो आप इसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी भी डालेंगे। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है? वो उसकी सेल्फ एस्टीम होती है, किसी की लो होती है, some may have low self esteem and other people may have high self esteem. In order to assess self esteem, we present variety of statements और फिर हम उस पर्सन को बोलते हैं to indicate to what extent वो statements true हैं for him, right? Self efficacy क्या होता है? Extent to which people believe they can control their outcomes rather than luck and fate. ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होगी जिस पर्सन में, इट विल अलाउ पीपल टू सिलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ओन लाइफ। पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑल्सो फील लेस फेयरफुल। तो आपने यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी को डिफाइन कर दिया, सेल्फ एस्टीम को डिफाइन कर दिया, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को दे दिया। यही तीनों जो है आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ हैं। आपकी बुक में बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ भी दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है अगेन हर बार की कॉग्निटिव पूछे, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ आप प्लीज खुद से करिएगा, पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट?
एंड एज आई टोल्ड यू कि एक्सप्लेन हाउ दे आर असेस्ड, ये वाला पार्ट आपके बुक में नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट के आंसर के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब बिहेवियरल रेटिंग यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द मेजर लिमिटेशंस इन यूजिंग दीज रेटिंग्स. नाउ बिहेवियरल रेटिंग्स क्या होती हैं, पहले आप बिहेवियरल रेटिंग्स को डिफाइन करेंगे कि दे आर frequently used assessments of personality in educational and industrial. So इंडस्ट्रियल सेटिंग में और एजुकेशनल सेटिंग में, दोनों ही सेटिंग्स में बिहेवियरल रेटिंग का इस्तेमाल होता है. बिहेवियरल रेटिंग पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए यूज होती है. बिहेवियरल रेटिंग जो है जनरली उन लोगों से ली जाती है जो असेसी कौन होता है, असेसी वो पर्सन होता है कि जिसको हम असेसमेंट जिसके लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उनको उनके क्लोज इंटरेक्शन में है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उनको जानते हैं और वो उनको ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके मैनेजर को हम बोलें, लेट्स से कल को आप जब जॉब करो तो आपके मैनेजर को बोलें कि ये जो पर्सन आया है, न्यू रिक्रूट है, इसकी बिहेवियरल रेटिंग करनी है, ठीक है, तो उन्होंने अप क्लोज एंड पर्सनल आपको ऑब्जर्व करा है, आपके काम के तरीके को ऑब्जर्व करा है, 6, 8, 10 घंटे जितने भी आप ऑफिस में बिताते हैं वो देखे हैं. सो उसके बेसिस पे वो आपको बिहेवियरल रेटिंग दे सकते हैं. सो बिहेवियरल रेटिंग जो है बेसिकली एसएससी को जब आप इंटीमेटली जानते हैं, अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक समय बिता चुके हैं अच्छा खासा उनके साथ, फिर आपने you have a chance to observe them and then you give behavior rating, right? They attempt to put individual into certain categories in terms of behavioral qualities, ठीक है, कि जो उनकी behavioral qualities है उसके हिसाब से उनको categorize करने की कोशिश करते हैं, lazy हैं या proactive हैं या whatever. The categories may involve different number of descriptive terms. डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम बोल रहे हैं लेजी हैं तो मतलब क्या, प्रोक्रेस्टिनेटर हो आप, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, टालते रहते हो चीजों को. या प्रोएक्टिव मतलब कि somebody who takes action पहले ही, राइट. सो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती है, right? So in order to use rating effectively, the traits should be clearly defined in terms of carefully stated behavioral anchors. ये आपने क्या करा, ये आपने behavioral rating को explain करा. तो ये आपका जो आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, डिस्क्राइब बिहेवियरल रेटिंग यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. Now come to the second part. Second part कह रहा है explain the major limitations in using these ratings. तो अब आप limitations ऐसे heading डालेंगे और उसको define करेंगे. पहली limitation हमारी क्या है, halo effect, और दूसरी है middle category bias या फिर extreme response bias भी. halo effect का ये जो definition है मैंने आपकी बुक में से ही लिया हुआ है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो पीछे glossary है ये वहां से लिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने लिखा नहीं लंबा चौड़ा, ठीक है जी. So ये tendency to link positive qualities with other positive qualities about which information is not available, that is called halo effect, है ना, कि एक पॉजिटिव क्वालिटी से आपने 10 पॉजिटिव क्वालिटी और लिंक कर दी जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं. Rater then they have tendency to place individual either in the middle category of the scale, जिसको middle category bias बोलते हैं, कि हर चीज में हाँ 50%, ठीक है, out of 10 रेटिंग करना तो 5 दे दिया, कि ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल कैटेगरी बायस. या फिर दे अवॉइड एक्सट्रीम पोजीशंस, और ठीक है, अवॉइडिंग एक्सट्रीम पोजीशन तो मिडिल कैटेगरी में डाल दिया. मतलब अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो हर बारी हर चीज में 5 दे दिया, ठीक है, मतलब 5 ही चलता आ रहा है, दैट इज मिडिल कैटेगरी बायस. एक्सट्रीम पोजीशंस जैसे 9 या 10 एक्सट्रीम पोजीशन है, 1 और 2 एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अवॉइड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मिडिल कैटेगरी बायस. और एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन रिस्पॉन्स बायस, ठीक है, बाय अवॉइडिंग एक्सट्रीम पोजीशंस और एन एक्सट्रीम पोजीशंस कॉल्ड एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस. एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस में क्या होता है कि हर चीज में या तो आउटस्टैंडिंग ही देते जा रहे हैं, कि वर्क प्रोफाइल कैसे आउटस्टैंडिंग, लेट आता है कि जो मतलब या और इसके वर्क एथिक्स कैसे आउटस्टैंडिंग, काम पे इसका पंक्चुअलिटी कैसे आउटस्टैंडिंग, हर चीज में 10 on 10 दे रहे हैं, या 10 में से 9 10 9 10 9 10 दे रहे हैं, तो एक्सट्रीमिटी की तरफ चल रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम बायस, राइट. सो ये आपकी हो जाएंगी लिमिटेशंस. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर आंसर.
ठीक है, आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, और जस्ट लेट मी नो हाउ वाज इट फॉर यू, एंड प्लीज प्रैक्टिस एंड रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है देन साइड बाय साइड वीडियोस देख लिया करो, चलते फिरते भी देख लोगे तो भी काफी है। ठीक है, I'll see you next time now with another list of questions. Till then, keep learning, keep revising. I'll see you next time. Bye.